नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हो उसके लिए पूरी अपडेट रिलीज हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, अप्लाई कौन कर पाएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस, पेपर पैटर्न, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई है, आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर तक बने रहिएगा। फिलहाल में ये 2025 का नोटिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों अपडेट 26 के लिए भी आया हुआ है। अपडेट कहाँ पर आया है, किस वेबसाइट पर आया है, वो आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या अपडेट आया वो बता दूँगा। तो यूपी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हमारा ABVMU के जरिए होगा, यूपी सीनेट एग्ज़ाम के जरिए होगा। ये कुछ कॉलेज का नाम बता रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सभी कॉलेज यूपी में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है सब में एडमिशन इसके ज़रिए होगा। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का नाम इन्होंने दे रखा है, आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं बढ़ता हूँ नीचे। ये आपका एग्ज़ाम सिटी रहेगा जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, इसमें बढ़ा दिया जाएगा समय के साथ में, ऐसा कोई नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखिए, अनरिजर्व OBC के लिए 3000 रुपये, बाकी लोगों के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक में इसको कट करिएगा, 2026 करिएगा, ठीक है। उसके बाद 12th पास आउट होना चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में। ध्यान दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में 12th होना चाहिए। 45% इसमें मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल की कैंडिडेट हो, ठीक है। बाकी अगर आप SC ST OBC में आते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए, 40% मार्क्स उसमें होने चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC वालों के लिए 40% और जनरल के लिए EWS के लिए 45% ये होना चाहिए, तो फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे बढ़ता हूँ तो NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपका बाद में लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकली फिट आपको होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये आपको बताएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा अभी में डॉक्यूमेंट्स मत बनवाइएगा, जब भी इनका फॉर्म आए तभी बनवाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये हर बार यही नोटिस आता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जैसे 26 का सेशन है तो बोलेंगे 26 के बाद का होना चाहिए, लेकिन अभी में आप बनवाओगे तो बाद से फिर से उसको बनवाना पड़ेगा, तो सो ये अभी मत बनवाइएगा। चलिए नीचे बढ़ता हूँ। आइए सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आपको। तो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इतनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती, सभी को पता होगा। हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टोटल हमारे पास में 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक 120 क्वेश्चन आएगा आपका, 120 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। और आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कहने का मतलब OMR पर आपका पेपर होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ये जो सब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सिलेबस क्लास 11th और 12th का रहने वाला है, जो हमारे NCERT बुक में दिया गया है, ठीक है। ये डिटेल हो गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए सिलेबस, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। मैंने बोला NCERT का, तो पूरा NCERT उठाइए। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसमें क्या कुछ आएगा, ये सब चीज़ें। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिखेगा, एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी पूरी हेल्प हो सकती है BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे, 60 नोट्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ने नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको दिया है, साथ में इंग्लिश भी दिया है। ये सभी चीज़ें हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज MCQ मिलेगा। कहने का मतलब कोई भी चैप्टर पढ़िए, अगर आप उससे
30 से 50 क्वेश्चन कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 100, 150, 200, 500 क्वेश्चन करने से नहीं होता, 50 क्वेश्चन करो, समझ करके करो। तो हर चैप्टर का हमने यूनिट वाइज MCQ दिया है। साथ में अभी तक जितने भी पेपर इनके हुए प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन दे रखा है। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखा है। फुल लेंथ कहने का मतलब क्या, ऐसा मॉक टेस्ट जिसमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर सेक्शन से 24-24 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ये हमने जो दिया ताकि यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले दोनों लोग पढ़ सके, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। आप इसको हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही बेनिफिशियल साबित तो होने वाला है। आइए बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो इसके लिए आपको चले आना है INC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने अभी बोला था कि कहीं पर भी एडमिशन लेना हो आपको भारत के किसी कोने में, तो वहाँ पर INC का रूल रेगुलेशन जो होता है सभी कॉलेजेज को, सभी यूनिवर्सिटी को मानना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने ही नोटिफिकेशन रिलीज करके क्लियर कर दिया है कि एडमिशन कब तक होने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन पे आई है व्यू ऑल न्यूज़ वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखें, शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए। इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि फॉर्म कब तक आएंगे आपके। ये नोटिफिकेशन आया 29 जनवरी को। अब इसमें जो बता रहे वो ध्यान दीजिए। BSc नर्सिंग वालों का जो एडमिशन होने वाला है, ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी मतलब कोई सा भी स्टेट हो, सभी लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जून के पहले ही कंडक्ट करवा लेना है। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, किधर का भी हो, 15 जून के पहले सभी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन मतलब सत्र स्टार्ट किया जाएगा 1 अगस्त से, और जो एडमिशन लेने का लास्ट डेट रहेगा वो 30 सितंबर तक रहेगा। जैसे काउंसलिंग चलती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, ऐसे करके चलती है। तो मतलब जो भी मॉपअप काउंसलिंग जिनको भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 30 सितंबर के पहले तक करवा लेंगे। 30 सितंबर तक एडमिशन होना है, इसके बाद नहीं होना है। तो ये जो लिख रहे हैं इंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर 15 जून, तो 15 जून के पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम इन्होंने फॉर्म डेट नहीं दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यूपी का जो है वो आपका अप्रैल मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म आना है, ये ध्यान रखिएगा। ये मार्च लास्ट तक हो सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर 24 मार्च को आया था, लेकिन मान के चल सकते हैं हम अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 5-7 अप्रैल तक में, 10 अप्रैल तक में मैक्स टू मैक्स 10 अप्रैल तक में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। फिर आप लोग 1 महीने तक फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब अप्रैल आया, जैसे 5 अप्रैल तक आपका आ गया था, तो 5 मई तक आप लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 20-25 मई तक। कहने का मतलब ये मान के चल सकते हैं अप्रैल 2nd वीक तक में एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा, और ये मई लास्ट तक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जब भी फॉर्म आएगा उससे 45 दिन का आपको 40 से 45 दिन का टाइम मिलेगा पेपर के लिए। तो प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करिए और वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए। क्या पढ़ना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।